हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन और आंसर ईयरली पेपर यानी कि डिस्कस करने वाला हूं। तो बहुत लोगों की कमेंट ये आ रही थी कि सर आप ईयरली पेपर को डिस्कस कीजिए। बहुत लोगों को यानी कि बहुत स्टूडेंट्स को ईयरली पेपर मिल नहीं रहा था, तो उन लोग अभी ईयरली पेपर ढूंढेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि 4 साल की कम से कम एक साथ मैं इकट्ठे दे दूं आप लोगों को 2012, 13, 14 और 15। तो मैंने अरेंज करके सारे जो 1 मार्क के क्वेश्चन है एक साथ लिखे हैं, फिर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है एक साथ लिखे हैं, 4 मार्क के जो है वो एक साथ लिखे हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आंसर भी दे दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर बता दूं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। और आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रेगुलर अपडेट के लिए, एग्जाम के अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अपडेट आते रहता है मैं इंस्टाग्राम पे डालते रहता हूं, तो फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 साल के पेपर 2012, 13 और 14। सबसे पहले हम लोग 1 मार्क वाले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर 2 मार्क या 3 मार्क, फिर 4 मार्क और 6 मार्क वाले हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे विथ आंसर्स। ठीक है, ये वीडियो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो 2016 के लिए अलग, 17 के लिए, 18 के लिए सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चले कि किस तरीके का क्वेश्चन का पैटर्न आता है। अगर किसी भी तरीके का आपको, अगर कोई भी सब्जेक्ट का अगर पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना कमेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से ही आता है। ये भी सारे ईयरली आए हुए हैं, इसलिए मैंने सबको इकट्ठा एक साथ करके लिख डाला। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। सबसे देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पे नेम द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ दैट इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एग्रीगेट डिमांड क्या है, अरे बात समझ में। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इस 0.3 दिया हुआ है। हमें इनकम मल्टीप्लायर निकालना है, तो हमें पता ही है कि K=1/MPS होता है, डालो उसको निकालो। ठीक है, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एनेक्स रेफर्स टू, एनेक्स किसे कहते हैं, है ना। तो इसे हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, हाई पावर्ड मनी क्या है। ठीक है, उसके साथ आंसर्स भी है, आप पढ़ लेना। चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे ही रहा हूँ, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, देखो बैंक रेट क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं हर साल। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी है जो कि लास्ट में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 6 मार्क का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा कोई भी अगर देखो, ये 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन आ गए। अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको ईयरली पेपर चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो ही जो ना हमें मोटिवेशन मिलता है। इन्फ्लेशन क्या है ना, इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या है। तो ये सब सारे 2 या 3 मार्क के क्वेश्चंस में हर साल आते हैं। व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको डिस्कस किया है ना। तो ये सबको पढ़ लेना है। अगर ये सब सारे आंसर्स को, ये 4 साल के आंसर्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो श्योर है कि आपका यहाँ से, और जो मैं डिस्कस करूँगा आगे आने वाला 4 साल का पेपर, 100% श्योर है कि आप 100 में 100 ला सकते हो। ये मेरा गारंटी है, अगर इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो। ये 4 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे तो इकोनॉमिक्स में 100 में 100 आ सकता है। इकोनॉमिक्स का पेपर उतना हार्ड आता नहीं है, टफ आता नहीं है, लेकिन लोग उसे टफ समझने लगते हैं। कुछ लोग उसे ऑप्शनल समझने लगते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि बेकार की सब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ईयरली पेपर्स को सॉल्व करो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। ये देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, इसके बारे में देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एकदम शॉर्ट और सिंपल तरीके से लिख रखा है, पॉइंट वाइज। कुछ लोग क्या होता है पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलेगा। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जिसमें उसके डायग्राम के साथ आता है। डायग्राम बना दोगे तो फुल मार्क्स तो आपको 100% श्योर है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 2-3 साल आते रहता है ये, हमेशा 1-2 साल बाद। देखो, ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि कई बार रिपीट हो चुके हैं, लेकिन उनको मैंने बार बार लिखा नहीं है, एक ही बार लिख रखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सब सारे सम्स है जो कि आप आ सकते हैं।
ठीक है। यही सम्स भी इसी तरीके से रिपीट होता है। कभी कभार क्या होता है, अमाउंट चेंज हो जाता है, बाकी कुछ चेंज होता नहीं है, सब उसी तरीके से रहता है। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये है तुम्हारा 6 नंबर का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये तो एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको पढ़ना ही पढ़ना एकदम डायग्राम के साथ, है ना, ताकि 6 नंबर में आपको 6 नंबर मिल जाए। देखो मैं इस तरीके से पेपर मैंने बनाया ना कि कम से कम मिनिमम तो हर एक बच्चे को 80% मिलेगा ही मिलेगा, मतलब एकदम श्योर है। लेकिन अगर आपको पढ़ना भी होगा, ऐसा नहीं कि आपने पेपर डाउनलोड किया और सर ने बोला कि 100 मिल जाएगा तो 100 मिल गया, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको पढ़ना भी होगा, ठीक है। बैंक रेट के बारे में पढ़ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़ना, ये सब सारे क्वेश्चंस को अगर पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। इस साल फाड़ने वाले हो आप लोग, ठीक है। और बाकी तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता ही देना मुझे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।